दलित की पट्टे की 5 बीघा भूमि पर मेड़ डालकर दबंगों ने किया कब्जा। पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच दिया शिकायती पत्र, लगाई न्याय की गुहार। मौके पर पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने की जांच। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भू माफिया के विरुद्ध अभियान चलाकर भूमि को सुरक्षित करने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज भी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन जनपद मैनपुरी में भूमि संबंधी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा में देखने को मिला। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम चोपड़ा निवासी दलित देव प्रकाश जाटव को वन विभाग से गाटा संख्या 1590 रकबा 1.199 हेक्टेयर 15 बीघा जमीन का पट्टा दिया था। पट्टे की जमीन ऊसर बंजर एवं उबड़ खाबड़ गड्ढा युक्त होने के कारण पीड़ित ने उक्त जमीन को लेवरिंग कराकर उपजाऊ बनाकर उसे पर खेती बाड़ी करते हुए निरंतर 40 वर्षों से दलित का कब्जा चल रहा था। 1590 रकबा नंबर में अन्य खातेदारों के हिस्से हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन छतारी निवासी सुनीता देवी पत्नी राम सुभाष यादव के नाम बिक्री कर दी थी। पीड़ित ने जिला अधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त सुनीता देवी ने अपनी बेनामा वाली जमीन पर कब्जा न कर पीड़ित की जमीन पर गुंडागर्दी के साथ बिना पैमाइश कराई हुई जबरिया ट्रैक्टर से मेड़बंदी कर उसके ही खेत में 5 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए गेहूं की फसल की बुवाई कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं आई है। पीड़ित द्वारा बार बार शिकायती पत्र देने के बावजूद उप जिलाधिकारी रामजी मिश्रा के निर्देशानुसार कब्जा मुक्त करने के उद्देश्य राजस्व विभाग की टीम में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंची, जिन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच की। वहीं आरोपी सुनीता देवी का कहना है कि उसने इसी नंबर में शामिल खाता हिस्सेदार से उक्त जमीन का बैनामा कराया है। शिकायती पत्र को लेकर शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा और क्या कहते हुए दिखाई आरोपी सुनीता देवी, देखे यह खास रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी से साकिब अनवर की रिपोर्ट। सुनीता देवी है सर। विनीता जी, क्या मामला है जो डीएम साहब के यहाँ आया था? सर डीएम साहब के यहाँ आते हैं सर, हमारे 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें सर कुछ यादव है, कुछ ठाकुर लोग हैं। क्या नाम है उनके? सर ठाकुर लोगों के नाम है मनमोहन, राजकुमार और क्या नाम, विनोद और शिव बालक। कितने समय से कब्जा कर रहे हैं जमीन पर? सर ये 2 तारीख को उन्होंने मेड़ डाली थी और कल परसों की रात में उन्होंने 23 तारीख की रात को उसमें गेहूँ बो दिए और लगातार सर हम थाने जाते, हमारी FIR नहीं लिखी गई है। यहाँ भी आए, हमने 3-4 बार रिपोर्ट दी, SP के यहाँ भी रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँचती। आपकी जमीन का जमीन है? आपकी पट्टे की जमीन थी या पैतृक जमीन? नहीं सर, हमारी पट्टे की जमीन थी। 40 साल से कब्जा हमारा। 40 साल से कब्जा था, उस पर कब्जा किया? जी सर। लेकिन अभी जमीन है आपकी? कितने बीघा जमीन है? सर वही है हमारी जमीन। नहीं, क्या कितने बीघा है? सर 15 बीघा का हमारा पट्टा है। अच्छा। हाँ, उसमें से 5 बीघा कब्जा कर लिया और जो 10 बीघा पड़ी उसको जोतने बोने नहीं देते, गुंडे लेके आते। क्या कहते हैं? कहते हैं इसको भी नहीं बोने देंगे। सर हमारी जमीन खाली पड़ी है और उन्होंने अपने 5 बीघे पे कब्जा करके और मेड़ डाल के जोत लिया। उसमें कल रात को गेहूँ बो दिए। 20-25 लोग आए, रात को 9 बजे तक हमने देखा सर कोई नहीं था खेत पर। और उसके बाद सुबह जाके देखा तो गेहूँ बो चुके थे। आपने पुलिस में कल गेहूँ बुआई होने के बाद? सर हम 3 बार गए थाने, लेकिन थाने में दरोगा जी नहीं मिले। तो क्या लगता क्या मिली भगत है तो भूमाफिया हुई है पुलिस की? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 22-23 दिन हो गए लगातार भागते हैं, मैनपुरी में भी और वहाँ पे भी। आगे सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर हम तो ये चाहते हैं, हमारी जमीन, हम गरीब ऐसी से है सर। ये लोग दबंग गुंडागर्दी हमारे इलाका में सबको ले जाते सताते हैं सबको। मेरा नाम देव प्रकाश है। देव प्रकाश जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे, शिकायत लेकर पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी ज़मीन पर 5 बीघा ज़मीन पर यादव लोगों ने 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख 3 तारीख को हमने DM साहब, SP साहब, SDM साहब सबको रिपोर्ट दी। थाने में भी गई। थाने में भी उन्होंने ऐसे ही आश्वासन दे दिया कि चलो ठीक है आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कब्जा करने की बात का जो की जाए तो कौन लोग हैं, कहाँ, क्या नाम है उनका और क्यों कर लिया कब्जा? क्या कोई बैनामा का मामला था क्या? जी सर। हाँ। उसमें ऐसा हुआ कि जो लोगों ने ज़मीन ली है ना, उन लोगों का वहाँ पर कब्जा नहीं था कभी भी। ऐसी ज़मीन उन्होंने खरीदी जिस पर उनका कभी भी कब्जा नहीं था। ठीक है। और वो ज़मीन उन्होंने खरीद के
अब हमारे में से वो जमीन जबरदस्ती वहाँ जबकि यादवों की भी जमीन है काफ़ी, लेकिन वो यादव लोगों के यहाँ न जाके हमारी जमीन में से वो जमीन आपकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर रहे हैं। कितने लोग हैं, क्या नाम है? तीन चार लोग हैं, वैसे आते तो वो बहुत हैं। उसमें शामिल यादव और ठाकुर मिलकर आपने बोला हाँ। तो ऐसा है ना, तो उसमें 3 लोग हैं, राम सुभाष, रामकरण और उमेश, और एक झगड़ू नाम के वो। तो सब लोग इकट्ठे होके आते हैं? इकट्ठे लोग फिर अपने साथी और लाते हैं, 10-20 लोग लाते हैं। मतलब गुंडे लेके आते हैं? हाँ, गुंडेगर्दी से ही बांधा है। वो ये कह रहे हैं हम गुंडागर्दी से बांधा है, आप जाओ शासन में करो, प्रशासन में करो, कहीं भी करो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक। प्रेमचंद साग क्या के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। क्या मामला है आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ? आज हम लोग आए कि दबंगों ने, ये ग्राम थोरवा पड़ता है, उसमें हमारी ये दलित समाज के भाई इनके 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इनका 40 साल से उस खेत पर कब्जा है। और उन्होंने कल उस खेत को परसों जोत के और उसमें गेहूँ पने बो दिए हैं। तो ये बेचारे परेशान हैं। डीएम साहब से थाना में भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि दबंगों को उन पर कार्रवाई हो और इनका जो खेत है उस पर पुनः इनका कब्जा हो। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो यादव समाज के लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, और वो दलितों पर हमेशा आए दिन अत्याचार करते हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। ये पुख्ता इनका सबूत है। और इनकी जो ज़मीन है वो 40 साल से इनके कब्जे में है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? क्या मैनपुरी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? मेरी समझ से तो ये लग रहा है कि मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, दलित समाज के भाइयों की ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग पूरी ताकत से डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सभी से मिल रहे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं अब दीदी ये हम सब करवा के आपको करवाएंगे, इनका जायज़ है तो उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा कम कार्रवाई कम हो पा रही है। खाना पूर्ति हो रही है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी, आप पर आरोप एक लग रहा है कि आपके लोगों के साथ में मिलकर जो है ना एक दलित की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। क्या पूरा मामला है? सर, मैंने ये ज़मीन खरीदी है जो इनकी राजकुमार सिंह और पूनम मनमोहन सिंह और उनकी 2 बेटियां हैं जो जानवी और खुशी। सर, मैंने ये ज़मीन खरीदी है। अच्छा, कितना बीघा ज़मीन? 5 बीघा ज़मीन खरीदी है। हाँ। और उनका भी कब्जा था, उनकी फसल थी इस पे। हाँ। और ये ज़बरदस्ती मेरी मेड़ को तोड़ रहे हैं। मेड़ तोड़ रहे हैं। हाँ। मैंने बांधी है, फिर तोड़ रहे हैं, 2-3 बार मेड़ तोड़ चुके। ये सब ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। हम जब खेत पे आते हैं तो मुझे भी भगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यही बात जो ना दलित मतलब कह रहा है कि हमको जो ना मेरी 15 बीघा ज़मीन थी उसमें 5 बीघा आपने मतलब ले ली। क्या ये आरोप झूठा है क्या? सर, झूठा है। तो क्या आप इस मामले में शिकायत भी की है? सर, शिकायत की है मैंने, इस बात की शिकायत की है कि मेरे उस पर कब्जा था, ये बार मेरी मेड़ तोड़ रहे हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को धमकियाँ देते हैं कि भाग जाओ, गाली गलौज करते हैं। उनकी लेडीज़ भी कई लेडीज़ों के साथ लेके आती है और मैं अकेली जाती हूँ वहाँ पर। और बोलती हैं कि बोलती हैं कि मतलब यहाँ से भाग जाओ, ये है वो है, गालियाँ भी देती हैं बहुत। गालियाँ देते हैं, हर्जन एक्ट की धमकी देते हैं, बोलते हैं आप कहीं बोलोगे ये करेंगे, हर्जन एक्ट लगाएंगे।